नमस्कार दोस्तों, भारत स्वदेशी तौर पर अपने 200 Su-30 MKI जेट्स को सुपर सुखोई अपग्रेड के तहत राफेल से भी ज्यादा एडवांस और ज्यादा कारगर बनाने जा रहा है। लेकिन क्या Su-30 MKI का बड़ा आकार और काफी दूर से क्रैक हो जाने वाला रडार क्रॉस सेक्शन इसे राफेल से बेहतर बनने देंगे? Su-30 MKI किस तरीके से अब भारत का फायदा करवा रहा है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, भारत के पास मौजूदा समय में सबसे ज्यादा फाइटर जेट हैं Su-30 MKI। ये ऑल वेदर हैवीवेट कैटेगरी के एयर सुपर फाइटर जेट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयर फोर्स के लिए फ्रांस से लिए गए 36 राफेल जेट्स मौजूदा समय के सबसे एडवांस फाइटर जेट हैं। हालांकि ये काफी महंगे फाइटर जेट हैं, तो अब इंडियन एयर फोर्स ये कोशिश कर रही है कि भारत अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर ही Su-30 MKI जेट्स को राफेल से भी ज्यादा एडवांस और पावरफुल बना सके। देखिए, परफॉर्मेंस की बात करें तो Su-30 MKI पहले से ही राफेल से आगे है। Su-30 MKI की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी राफेल के मुकाबले लगभग 2 गुनी है। इंजन की बात करें तो Su-30 MKI में L31 इंजन लगे हैं, जिसमें हर एक इंजन 123 किलो न्यूटन की थर्स्ट को जनरेट करता है। यानी इसके 2 इंजन की टोटल थर्स्ट 246 किलो न्यूटन है, जबकि राफेल के M88 इंजन टोटल 150 किलो न्यूटन की थर्स्ट को ही जनरेट कर पाते हैं। स्पीड भी सुकोई 30 MKI की ज्यादा है। ये मैक 2 की स्पीड से उड़ सकता है, यानी इसकी स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। वहीं राफेल की स्पीड 1.8 मैक तक है, यानी ये लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ पाता है। जो चीज़ राफेल को खास बनाती है वो है इसके एडवांस एवियोनिक्स। इसमें लगा हुआ है रडार, लॉन्ग रेंज का IRST सिस्टम और खास तौर पर इसका स्पेक्ट्रा काउंटर मेजर सिस्टम। Su-30 MKI की बात करें तो इसमें N011 पेसा रडार लगा हुआ है, जिसकी रेंज भले ही 350 किलोमीटर तक है, लेकिन ये फाइटर जेट साइज के टारगेट को 200 किलोमीटर तक ही ट्रैक कर पाता है। ये एक साथ 16 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 4 टारगेट्स को एक साथ इंगेज कर सकता है। बात राफेल की करें तो राफेल में बहुत ही एडवांस, स्टेबल और कैपेबल AESA रडार लगा है, जो फाइटर जेट साइज के टारगेट को 200 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है या एक साथ 400 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 8 को एक बार में ही एंगेज कर सकता है। दोस्तों, AESA रडार की खास बात यह होती है कि ये ज्यादा सुपीरियर है। इसकी ट्रैकिंग रेंज ज्यादा होती है, साथ ही ये हाई रेजोल्यूशन इमेजनरी तैयार करता है, जिससे दुश्मन के फाइटर जेट्स को टारगेट कर पाना आसान हो जाता है। इन्हें जैम करना बहुत मुश्किल होता है। ज्यादा अच्छी इमेजरी की वजह से ये ग्राउंड अटैक के लिए बहुत सूटेबल हैं। अब ये सारी कैपेबिलिटीज Su-30 MKI में भी जोड़ी जा रही है, बल्कि ज्यादा पावरफुल इंजन होने की वजह से Su-30 MKI में लगने वाला AESA रडार ज्यादा अच्छी कैपेबिलिटी वाला रहेगा। Su-30 MKI का नोज कोन काफी बड़ा है, इसी कारण इनमें बड़े आकार का AESA रडार भी लगाया जा सकता है। राफेल में जो AESA रडार लगा है वो 838 TR मॉड्यूल वाला है, जबकि Su-30 MKI में जो उत्तम AESA का लेटेस्ट वेरिएंट यानी विरूपाक्ष रेडार लगाया जा रहा है, उसमें लगभग 2000 TR मॉड्यूल लगा है। इस नए AESA रडार के लगने के बाद Su-30 MKI दुश्मन के फाइटर जेट साइज के टारगेट को 300 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज से ही ट्रैक कर सकेंगे। मौजूदा समय का राफेल Su-30 MKI से आगे है और उसकी एक बड़ी वजह है इसमें लगने वाली 200 किलोमीटर वाली रेंज की मेटियोर BVR मिसाइल। भारत ने कोशिश की थी कि तेजस के लिए Su-30 MKI के लिए मेटियोर मिसाइल MBDA कंपनी से खरीदी जा सके, लेकिन इनमें रूस में बना हुआ है व इजराइल में बना हुआ रडार लगा होने की वजह से MBDA कंपनी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब जब इसमें भारत का बना हुआ ही AESA रडार लगाया जाएगा तो इससे MBDA कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि उत्तम AESA रडार, जिसे विरूपाक्ष रडार भी कहा जा रहा है, इसके लगने के बाद Su-30 MKI में सबसे एडवांस माने जाने वाली BVR मिसाइल यानी कि मीटियोर मिसाइल के लगने का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। यानी इस मामले में Su-30 MKI राफेल से आगे निकल जाएगा। अभी के समय में Su-30 MKI में 110 किलोमीटर रेंज वाली एस्ट्रा BVR मिसाइल लगाई गई है। आगे चलकर 160 किलोमीटर के अस्त्र 2 BVR मिसाइल भी लगाई जाएगी। यानी मिसाइल के पैकेज की बात की जाए तो जल्द ही Su-30 MKI राफेल से आगे चला जाएगा। AESA उत्तम रडार यानी कि विरूपाक्ष रडार लगाने के बाद Su-30 MKI की एयर सपोर्टिटी कैपेबिलिटी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी।
सुपर सुखोई अपग्रेड्स के तहत Su-30 MKI के AI इंजन को स्वदेशी तौर पर अपग्रेड करके इनकी रिलायबिलिटी को भी बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही इसके परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा रहा है। Su-30 MKI में जो नए एवोनिक्स AESA रडार और जैमर्स को लगाया जाएगा, उन्हें कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल सकेगी, जिसकी वजह से इनकी कैपेबिलिटी और इनकी रेंज राफेल के मुकाबले कहीं ज्यादा रहेगी। नए AESA रडार के साथ Su-30 MKI मिनी अवाक्स का भी काम कर सकेगा, जो काफी लॉन्ग रेंज से दुश्मन के फाइटर जेट्स को ट्रैक करके उनके इंफॉर्मेशन ग्राउंड बेस रडार और इंडियन एयरफोर्स के दूसरे फाइटर जेट्स को देश को दे सकेगा। सुखोई 30 MKI के मिसाइल पैकेज को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसमें रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल भी लगाई जा चुकी है, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है। साथ ही इसमें ब्रह्मोस जैसी एक एडवांस मिसाइल भी लगाई गई है, जिसकी पहले रेंज 290 किलोमीटर तक है, लेकिन अब इसकी रेंज को 450 किलोमीटर तक बढ़ाया जा चुका है। इसी मिसाइल के और ज्यादा एडवांस वेरिएंट यानी कि ब्रह्मोस NG वेरिएंट को भी जल्द ही Su-30 MKI में इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा इसमें एंटी एयरफील्ड मिसाइल, बंकर बस्टर मिसाइल और लेजर गाइडेड मिसाइल भी लगाई जा चुकी है। सुखोई 30 MKI में फ्रेंच और इजराइल जैमर्स लगे हुए थे। इसी कारण बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तानी F-16 ने 4 से 5 M120 BVR मिसाइल एक अकेले Su-30 MKI पर लॉन्च की थी, तब भी वो इसे नहीं गिरा पाए थे। यानी पहले भी इनके जैमर्स काफी अच्छे थे, लेकिन अब इनमें और ज्यादा एडवांस और पावरफुल जैमर्स लगाए जा रहे हैं, जिससे इसकी सेल्फ प्रोटेक्शन की कैपेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। इनमें नया मिशन कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है, जिसमें डेटा फ्यूजन की कैपेबिलिटी भी रहेगी। साथ ही कम रेंज वाले IRSC सिस्टम को हटाकर स्वदेशी तौर पर तैयार किए गए 80 से 100 किलोमीटर वाला नया IRSC सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे ये स्टेल्थ जेट्स को भी 100 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर सके। Su-30 MKI में डिजिटल व मॉडर्न कॉकपिट लगाया जा रहा है। इसके साथ ही एडवांस हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले की कैपेबिलिटी भी इसमें लगाई जा रही है। दोस्तों, सुखोई 30 MKI पर ज्यादा ध्यान देने के इनडायरेक्ट फायदे भी भारत को मिल रहे हैं। इन फायदों को भी जान लेते हैं। पहले तो ये कि रूस एक लड़ाई में फंसा हुआ है और वो सुखोई 30 MKI के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। पहले भारत लाइसेंस्ड एग्रीमेंट में बंधे होने के कारण मजबूरी में रूस से ही ज्यादातर स्पेयर पार्ट्स को मंगवा रहा था, लेकिन अब जबकि रूस इन स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई करने की कंडीशन में नहीं है, तो भारत अब अनअवेलेबिलिटी क्लॉज के तहत इन्हें अपने ही देश में बनाने के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। यानी अब स्पेयर पार्ट्स सस्ते भी बन पाएंगे और तुरंत उपलब्ध हो पाएंगे। लड़ाई के वक्त स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हार या जीत भी डिसाइड कर सकती है। एक और फायदा यह है कि बहुत सारे देशों ने रूस से सुखोई 30 जेट्स खरीद लिए हैं। दूसरे फाइटर जेट की तरह सुखोई 30 जेट्स को लगभग 1500 से 2000 आवर्स तक उड़ा लेने के बाद इनको ओवरहॉल की जरूरत होती है। इसके तहत पूरे जेट के सभी हिस्सों को अलग अलग करके एक एक पार्ट की जांच होती है। इन पर मेटल और क्रैक्स की टेस्टिंग होती है। उसके बाद घिस चुके व समस्या पैदा करने वाले पार्ट्स को नए पार्ट्स के साथ बदला जाता है। इस पूरी प्रोसेस में और सभी सिस्टम के सर्टिफिकेशन में काफी लंबा समय लगता है। जिन दूसरे देशों ने रूस से सुखोई 30 जेट्स खरीदे हैं, वे भी अब इसके शेड्यूल ओवरहॉल के लिए भारत को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। साथ ही कई देश सुपर सुखोई वाले अपग्रेडेड पैकेज के लिए भी भारत को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। सुखोई 30 जेट्स को ऑपरेट करने वाले कई देश भारत में बनी मिसाइल जैसे कि अस्त्र BVR मिसाइल, रुद्रराम एंटी रेडिएशन मिसाइल और खास तौर पर ब्रह्मोस के एयर वेरिएंट को भी खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा भारत को एक यूनिक फायदा ये भी रहेगा कि भारत बेहद कम कीमत में इंडियन एयरफोर्स के पास सबसे ज्यादा नंबर्स में मौजूद Su-30 MKI जेट्स को राफेल से भी ज्यादा पावरफुल बना लेगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि भले ही Su-30 MKI सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद ज्यादातर पैरामीटर्स पर राफेल से बेहतर क्यों न हो जाए, लेकिन ये स्टेल्थी जेट्स नहीं बन पाएगा। इसके बड़े साइज की वजह से और इसके एयर इनटेक से विजिबल इसके इंजन्स के क्रिस्टल ब्लेड्स इसके रेडार क्रॉस सेक्शन को 5 to 10 मीटर स्क्वायर तक पहुंचा देती है। इस कारण भले ही Su-30 MKI ज्यादा एडवांस भी क्यों न हो जाए, हमारे दुश्मन के ग्राउंड रडार और उनके फाइटर जेट्स Su-30 MKI को काफी दूर से ही ट्रैक कर सकते हैं। जबकि राफेल के एयर इनटेक का डिजाइन ऐसा है कि ज्यादातर एंगल्स पर इसके इंजन के क्रिस्टल ब्लेड्स रडार वेब से बचते रहते हैं। इनका साइज भी Su-30 MKI से छोटा है।
पैसिव टेक्निक्स की सहायता से राफेल का रेडार क्रॉस सेक्शन 1 से 2 मीटर स्क्वायर तक ही सीमित रखने में सहायता मिलती है। इससे दुश्मन को इन्हें ट्रैक करने में ज्यादा समस्या आती है। दोस्तों, आपकी राय में क्या भारत को अपने सभी 270 सुखोई 30 MKI जेट्स को सुपर सुखोई में अपग्रेड करना चाहिए या इन पैसों से ज्यादा एडवांस 2 इंजन वाला तेजस जेट बनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।